भक्तों, पति जनरल बोगी की नीचे वाली सीट पर सो रहा था। जैसे ही ट्रेन रुककर रवाना हुई, उसकी आंखें खुल गईं तो सामने देखा तलाक शादीशुदा पत्नी बैठी है। ना उसके गले में मंगलसूत्र, ना माथे पे बिंदी, और एक पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी उसने। और थोड़ी देर सोचता रहा, फिर वो उसके बगल में जाके बैठ गया और कहा कि क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? पत्नी ने कहा, क्या तुमने की? मैंने भी नहीं की। कहाँ जा रहे हो? मैं कानपुर जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं दिल्ली जा रही हूँ। बड़े भैया के पास मम्मी रहती हैं, तबीयत खराब है, मिलने जा रही हूँ। क्या करती हो? कुछ नहीं, स्कूल में 6,000 रुपए में बच्चों को पढ़ाती हूँ, अपना काम चल जाता है। पति ने कहा, मैंने कहा था ना तलाक के समय कुछ पैसे ले लो, काम आएंगे। पर अपना स्वाभिमान ऊंचा रखा पत्नी ने। कहा, मैं जमीर को क्या जवाब देती, मैं चंद पैसों के लिए अपना जमीर नहीं गिरा सकती। और बातें चलती रही। पति ने कहा, मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, जो तुझे पसंद नहीं थी ना, शराब, जुआ, सब छोड़ दिया, अब गुस्सा भी नहीं करता। पत्नी ने कहा, अब क्या फायदा, समय रहते सुधर जाते। बहुत टेंशन करती थी ना, टेंशन के चलते मेरे 2 गर्भपात हो गया। आज मेरे 2 बच्चे होते हैं, एक 8 साल का, एक 5 साल का। मुझे भी संतान का सुख प्राप्त होता। पति ने कहा, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। माँ भी चली गई। कहा, अच्छी भली तो छोड़ के आई थी माँ, कैसे चली गई? क्या बताऊं, रोज कहती थी कि बेटा बहू को ले आ घर पे। कैसे बताता कि तलाक के बाद बहुएं घर नहीं आती। पति और पत्नी के आंखों से आंसू बहने लगे। पति ने कहा, प्लीज आ जाओ ना मेरी जिंदगी में, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, वापस आ जाओ, कृपया मुझे माफ कर दो। पत्नी ने कहा, पहले ही ये बुरी आदतें छोड़ देते तो जिंदगी तेरी मेरी बर्बाद ना होती। और जहां बीवी को उतरना था वहां नहीं उतरी, और अपने पति के कंधों पर सिर रखकर रोने लगी। आंसू बह रहे थे, सोच रही थीं। और फिर पत्नी ने अपने मायके को नहीं, ससुराल को चुन लिया। नई जिंदगी का सफर फिर शुरू किया और अपने पति का घर फिर से सजा दिया। ऐसे रिश्तों की कदर समय रहते कर लिया करो मूर्खों।